हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 48 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम एक ज्योमेट्री का थ्योरम है जो हम राइट एंगल ट्राइंगल्स में यूज़ करते हैं। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज और राइट एंगल। जैसे यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल इसका 90 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल जो है ABC, ये राइट ट्राइंगल है। अब नेक्स्ट टर्म है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज वो साइड ऑफ द ट्राइंगल रहती है जो राइट एंगल या 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट रहती है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, इसकी इस एंगल के सामने की या ऑपोजिट की जो साइड है, ये वाली साइड, ये कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। तो साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। बाकी की दो साइड्स हैं वो कहलाएंगी, जिस पे ट्राइंगल खड़ा हुआ है वो कहलाएगी बेस, और जो दूसरी है जो परपेंडिकुलर है वो कहलाएगी हाइट। तो यहाँ पर जो बाकी की दो साइड्स हैं वो कहलाती हैं हाइट और बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स हो जाएंगी हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब हम पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse square is equal to sum of the square of other two sides. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम, और इस थ्योरम का यूज करके हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 48 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन 1 है, इन द फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पर हमें कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं जिनके हमें 2 साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं, और थर्ड वाली साइड जो है, जो x साइड है, उसका हमें मेजरमेंट फाइंड करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है LMN, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें हाइट दी हुई है और बेस दिया हुआ है। हाइट है 7 और बेस है 24, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें x दी हुई है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पर हमें बेस दी हुई है mn, तो हम यहाँ पर mn लिख लेते हैं, mn स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज है ln। तो यहाँ पर हम ln की जगह अब x स्क्वायर लिख देते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू mn है 24 का स्क्वायर प्लस lm है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, हो जाएगा x स्क्वायर। 576 प्लस 49 करेंगे, 6 प्लस 9 हो जाएगा 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर, तो 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, 11 प्लस 1 12, 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 1 6। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब x फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा x। किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें वो क्वांटिटी मिल जाएगी, यहाँ पर x हो जाएगा। और तो 625 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 625 का। पहले के प्रैक्टिस सेट में किया है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 625 को हम 2 3 से फुली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम 5 से करेंगे। 5 टाइम्स 1 5, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, तो 1 बचेगा। फिर 2 को ड्रॉप डाउन करेंगे तो बन जाएगा 12, 5 टाइम्स 2 हो जाएगा 10,
फिर 2 बचेगा, फिर 5 को ड्रॉप डाउन करेंगे तो हो जाएगा 25, 5 टाइम्स 5 25। फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 10, और 2 बचेगा, फिर 5 को ड्रॉप डाउन करेंगे तो 25 बन जाएगा, 5 टाइम्स 5 25, और फिर 5 टाइम्स 5 होता है 25, और 5 टाइम्स 1 होता है 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम 625 के फैक्टर्स इस स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर। स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा नंबर इटसेल्फ, तो हमें मिल जाएगा 5 टाइम्स 5। ये स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर नंबर्स हैं, तो x हो जाएगा 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25। तो हमारी फाइनल आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 25, जो कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ है जो हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है QPR, जिसमें हमें 2 साइड्स पता है और एक साइड हमें पता करना है जो कि है x। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें से ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें 2 साइड्स पता होती हैं और थर्ड साइड पता करनी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा 41 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हम लेंगे 9, और x हमें फाइंड करना है दूसरी जो साइड है वो, तो उसको x लिखेंगे। तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस x स्क्वायर। तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 81 को हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देंगे तो ये हो जाएगा -81। यहाँ पर +81 है, साइड चेंज करेंगे तो -81 हो जाएगा। तो 1681 माइनस 81 हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, दोनों सेम चीज़ है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1600 का स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x। अब 1600 को हम 16 टाइम्स 100 लिख सकते हैं। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में नंबर अगर हम लिखेंगे तो हम इजीली उन नंबर्स को बाहर ला सकते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो यह है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर लिख सकते हैं हम 16 को। के ऊपर का स्टेप लिख देती हूँ मैं पहले। यहाँ पर x इज इक्वल टू 16 टाइम्स 100 है, तो 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं और 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर रूट साइन हट जाता है, तो यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 स्क्वायर है और 10 बाहर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40, मतलब 1600 का स्क्वायर रूट है 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो हम आंसर में लिखेंगे x इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। अब यहाँ पर यूनिट नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं 40 यूनिट्स। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट फिनिश हुआ। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का। तो थर्ड पार्ट में भी हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें हमें एक साइड फाइंड करनी है, बाकी 2 साइड्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल DEF एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, देयरफॉर EF इज द हाइपोटेन्यूज। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए क्योंकि हमें 90 डिग्री कहाँ पर है और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है ये बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर है EF इज इक्वल टू 17 यूनिट्स, और अब हम यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज है EF स्क्वायर इज इक्वल टू FD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। EF स्क्वायर हो जाएगा 17 स्क्वायर, FD दिया हुआ है 8 और ED फाइंड करना है x स्क्वायर। हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर होता है 64 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो 64 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 289 में से 64 माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 8 माइनस 2 हो जाए 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 और 2 माइनस 0 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज 225। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 को हम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 225 का। 225 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 ज़ा 21, फिर ये बन जाएगा 15, तो 3 5 ज़ा 15। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 2 6, फिर ये 15 बन जाएगा, 3 टाइम्स 5 15। फिर यहाँ 5 से डिवाइड होगा 25, 5 टाइम्स 5 और फिर 5 टाइम्स 1। तो इसे हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 और फिर इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर। दोनों नंबर स्क्वायर के फॉर्म में आ गए हैं। अब हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा। तो 3 टाइम्स 5 हो जाएगा और 3 टाइम्स 5 होता है 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट भी फिनिश होता है।